हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए आप सब? ठीक है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई हमारे लिए मैट्रिक्स होती क्या है। हमने उसकी डेफिनेशन को बहुत ब्रीफली पढ़ा था, है ना। और हमने उसके कैसे उसे डिनोट करते हैं, क्या उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हमने बहुत डीपली पढ़ा था, राइट। फिर हमने उसके कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, एटलीस्ट 7 या 8 टाइप्स भी पढ़े थे हमने, जिसमें हमने रो, कॉलम, स्केलर, आइडेंटिटी, ठीक है, टैब, ट्रेंगुलर, डायगोनल, इन जैसे मैट्रिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल किया था सिंपल सा, जिसमें हमने देखा था कि हम दो मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो उन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली यही देखा था हमारी पिछली वीडियो में। तो देखो, आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ मैं अभी, कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक था। आप सब ये सोच रहे होगे कि भाई इतना बेसिक कैसे, हम तो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं एंड हमें तो आता है ये। बट ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें भाई नहीं होता क्लियर, ठीक है। 12th में एज हमारी कोरोना का टाइम था, आप सभी को पता है, तो उसमें कैसी पढ़ाई हुई है वो हम सबको पता है। तो उसमें क्या है कि भाई हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आउट करके चलनी है। अगर हमने ये चीज़ मैट्रिक्स, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ भी अगर हमारी क्लियर नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हम बहुत ज़्यादा, ये लगा लो, डिफ़िकल्टी होगी हमें ये चैप्टर करने में। तो ये चैप्टर तभी होगा जब आपके आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और वो बेसिक्स 12th वाले क्लियर होने चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स आखिरकार होते क्या है। तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एम और एन क्या होते थे, दोनों इक्वल होते थे, कि 2 ही रो और 2 ही कॉलम, ऐसे ही 3 ही रो 3 ही कॉलम। तो मतलब क्या है, एम और एन, रो और कॉलम इक्वल होते थे, राइट। तो डिटर्मिनेंट भी कुछ ऐसा ही होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि भाई जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उसका थोड़ा सा एडवांस लगा लो, वो होता है डिटर्मिनेंट। तो तो हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम मैट्रिक्स को सिंपल ए इज इक्वल टू करके मैट्रिक्स लिख देते थे। बट क्या है, डिटर्मिनेंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा कि ए के साइड में ना ऐसे सिंबल्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह सिंबल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट्स में भी क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट्स को क्या पता है, कई बार क्या होता है, टीचर्स बोल देती है कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बताओ, ठीक है, या थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बताओ। तो उसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम बहुत, मतलब ये लगा लो कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है, बट वो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ये वर्ड्स ना अलग आ गई, ठीक है। देखो, ऑर्डर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि 2 × 2, 3 × 4 ऐसे होते हैं, ठीक है। रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, तो उसे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का साइन मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। सेकंड का मतलब कि भाई दोनों जो रो है और जो कॉलम है वो क्या होने चाहिए, दो दो होने चाहिए, 2 ही रो होने चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो देखो, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या है कि 2 ही तो रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। ये तो होगी हमारी सेकेंड, कि भाई 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। और डिटर्मिनेंट में क्या आ गया, ये सिंबल्स आ गए, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के याद कर, समझो ना, कि भाई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब यही होता है कि 2 मैट्रिक्स 2 × 2 की होनी चाहिए और डिटर्मिनेंट का सिंबल होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या है कि 3 रो होने चाहिए और 3 ही कॉलम होने चाहिए, और साइड में क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल्स होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये तो था बहुत ज़्यादा बेसिक। अब हमारे पास क्या आता है कि हम अपने जो ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, या सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इन्हें हम कैसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, भाई देखो, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। दोनों साइड में क्या है, सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अब देखो, हमने मैट्रिक्स में देखा था, हमने मैट्रिक्स को सॉल्व किया, समझाया मैंने आप सभी को कैसे सॉल्व होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कि जो हमारा ये है, ये वाला एलिमेंट है, इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना सबको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में क्या होता है, साइन होता है माइनस का। तो 2 × 6 माइनस 3 × 4 या 4 × 3, जैसे आप बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो 12 - 12 = 0। तो ये मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था, तो आपके जब क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा सही आएगा, ठीक है। और ये भी नहीं लगेगा कि भाई इसका तो 0 आ गया,
तो क्या पता ज़ीरो ना हो, कुछ और हो आंसर, तो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो अगर जब आप क्वेश्चन करोगे तो ईजी होगा आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल वही, और बीच में साइन आता है हमारा किसका, माइनस का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, सिंपल सी बात है। अब मुझे क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मुझे सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है मुझे। कैसे सॉल्व करूँ मैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को? तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल है, समझना ध्यान से, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 4 2 3 मैंने ये वाली रो उठा ली, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली फर्स्ट रो उठा ली वही, ठीक है। क्या 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया और 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला होता है ना, ओ इवन ओड इवन ओड इवन ओड ऐसे चलते हैं। तो इवन का साइन क्या होता है, प्लस, ओड का साइन नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या था, इवन प्लस ओड नेगेटिव, इवन प्लस, ठीक है। इनके आगे साइन आपको ना ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे साइन आते हैं हमारे। पहला साइन आता है हमारा प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलती रहती है ये, ठीक है। जितने आपके वो होंगे ना, रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो उठाई, 4 2 3 मैंने लिख दिया। इनके आगे सिंबल्स मैंने लगा दिए, प्लस माइनस प्लस, ओके। बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये एलिमेंट्स लेके आने हैं। तो मेरी जो ये थी, ये 4 वाली, इससे ये वाली रो हट गई और ये वाली रो हट गई, ये दोनों रो क्या होगी, मेरी हट गई। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 0 2 और 1 1 0 2 1। ऐसे ही जब मैंने 2 वाली को हाइड किया, तो मेरे पास क्या बच गया, 6 और 3 और 2 और 1। तो 6 और 3 2 और 1। अब 3 के केस में मैंने क्या किया, 3 वाली को मैंने हाइड कर दिया, 6 और 3 1 और 0, ठीक है। अब सिंपल सा, जैसे मैंने आपको टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट में समझाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल वही सॉल्व करना है। 4 को यूँ का यूँ लिखो, -2 को यूँ का यूँ, +3 को यूँ का यूँ, ब्रैकेट में 1 × 1 -0 × 2, 6 × 1 -3 × 2, 6 × 0 -3 × 1, ठीक है। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सॉल्व किया आपने और आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो भाई पहले सब आपको मैं समझाती हूँ माइनर होता क्या है। बेसिकली माइनर क्या होता है, देखो हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई मैंने ना एक ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर दिया, ठीक है। A11 A21 ऐसे मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म कर दिया। अब मैं बोलूँगी कि भाई माइनर निकालो तुम, किसी भी एक एलिमेंट का मैंने बोल दिया इस पूरे में से कि भाई तुम माइनर निकालो, A11 का निकाल लो। तो A11 का माइनर कैसे निकलेगा, सेम वही चीज़ें जो मैंने ऊपर सिखाई थी। इसको हटाओ क्योंकि ये A11 इसको इंक्लूड कर रहा है और इसको इंक्लूड कर रहा है। इस कॉलम को, इस रो को रिमूव कर दो और जो ये 4 बच गए ये क्या हो जाएंगे, ये माइनर हो जाएंगे A11 के। ऐसे ही अब मैं बोल देती हूँ आपको माइनर निकालो 3 2 का। 3 2 हमारा ये है, तो ये वाली लाइन हट गई और ये वाली हट गई, तो इन दोनों को हटाएंगे तो हमारे माइनर बचेंगे A11 A21 A13 A23। गॉट इट। तो इसे कहते हैं हम माइनर। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट माइनर एंड कोफैक्टर था टॉपिक। तो मैंने माइनर के बारे में आपको बता दिया, होप आपको समझ में भी आया होगा। अब आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में जैसे कि हमारे डिटर्मिनेंट ये है, तो हम कोफैक्टर को पहले तो देखो भाई डिनोट कैसे करेंगे। ये सिंबल है डिटर्मिनेंट AIJ, इसे बोलते हैं हम कोफैक्टर, ठीक है। ओके, देखो सिंपल सी बात है, देखो कोफैक्टर है, डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, ये पूरा एक डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AIJ, मतलब A क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। IJ का मतलब क्या है, A11 A21 ऐसे लिखते हैं ना, वो होता है ये, ठीक है। I क्या होती है, रो, J क्या होते हैं, कॉलम, ओके। तो हम पहले से मैंने बोल दिया कि भाई एक डिटर्मिनेंट है जिसकी मुझे ये वैल्यू निकालनी है, इसका कोफैक्टर निकालना है मुझे, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर मैं कैसे निकालूंगी, कोफैक्टर ऑफ AIJ। अब कोफैक्टर ऑफ AIJ में क्या होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, तो मुझे क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोफैक्टर C4
कोफैक्टर, सी से ये कन्वर्ट हो जाएगा CIJ। CIJ ये क्या होता है, ये एक सिंबल होता है कोफैक्टर को डिनोट करने का, ठीक है। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू -1 I + J M, वेयर M इज माइनर ऑफ AIJ। तो मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर यही होता है कि किसी भी मेरे को किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसे डिनोट हम कैसे करेंगे, CIJ। मान लो मुझे निकालना है A21 का कोफैक्टर निकालना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, कैसे डिनोट करूँगी मैं, C21 का कोफैक्टर निकलेगा फिर मेरा, ठीक है। और उसको मैं कैसे निकालूंगी, इसका फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, इसी को आपको अप्लाई करना है, इसी से आपका करेक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। -1 I + J M, ठीक है। अब देखो एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंपल सी बात है इसमें ना, ये मैंने सिंपल अभी लिखा है, अभी इसको देखो मत। एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, एक मैट्रिक्स है तो उसमें क्या है, मान लो यहाँ पे है कोई भी एक नंबर है A11 है, ठीक है। अब ये 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 2 2 + 2 -3 + 2 1 + 3 2 + 3 3 + 3, आप सब बोल रहे होगे ये कहाँ से आई है, ठीक है। ये वही है, देखो हम लिखते थे ना, कैसे लिखते थे हम, A11 A21 A31 ऐसे लिखते थे ना। तो ये 1 + 1 2 + 1 3 + 1 ये वही है, ये जो हम लिखते थे सिंपल, ये वही है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 ऐसे ही आया ना, सेम ऐसे ही है। और सबके आगे क्या लगाया हुआ हमने, -1, और -1 लगता है क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूले में है ना, फॉर्मूले में है ना ये, ठीक है। अब देखो ये सिंबल आते हैं, सिंपल सी बात है। अब जब इनको सोल्व करोगे ना, आप इन सबको सोल्व करोगे, अब देखो -1 की पावर 2 होगी तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी, -1 की पावर 3 होगी तो वो नेगेटिव में आएगी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये मैंने सिंपल आपके लिए एक मतलब लिखा है कि प्लस माइनस इस टाइप में होते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसे डिटर्मिनेंट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके अंदर साइन ये वाले नहीं है, साइन क्या है, ये वाले हैं, ब्रैकेट वाले हैं। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो मैंने बोल दिया कि कोफैक्टर निकालो भाई। अब हम कोफैक्टर निकाल रहे थे ना, तो मैंने बोल दिया कोफैक्टर निकालो 5 का कोफैक्टर निकालो। तो 5 क्या है हमारा, वैसे तो 5 हमारा क्या है, A11 है, राइट। 5 क्या हमारा, A11 है, ओके। अब मुझे क्या करना है, A11 में यहाँ आता है तो मैंने अपना फॉर्मूला लगाया वही, -1 ऊपर। अब यहाँ क्या लिखूँ, 5 हमारा किस पे आता है, 1 A11 पे, तो 1 और 1 तो प्लस, दोनों में क्या आ जाएगा, 1 + 1 -1 + 1 + 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में, अब ये वाली लाइन खत्म होगी और ये वाली लाइन खत्म होगी, ठीक है। ये दोनों लाइन खत्म होगी, क्या बच गया हमारे पास, 4205। तो मैंने नीचे वही लिखा हुआ है 4205। अब इसको सोल्व कर दो, -1 की पावर 2 और इसको यूँ, -1 की पावर 2 करेंगे तो सिंपल 1 आ जाएगा। इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 0 को 2 से करेंगे, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आता हमारा, तो 20। जो कोफैक्टर आया हमारा, हमने बोला था कि भाई मुझे 5 का कोफैक्टर निकाल के दो, तो कोफैक्टर 5 का क्या आया हमारा, 20, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो कोफैक्टर में क्या है, अगर आप, मैंने तो अभी आपको दिया एग्जांपल सिर्फ कि भाई तुम 5 का निकालो, मैं बोल दूंगी 4 का कोफैक्टर निकालो, राइट। मैं क्या बोल दूंगी, 4 का कोफैक्टर निकालो। तो 4 हमारा किस पे आता है, किस पे आता है हमारा 4, बता सकते कोई, ओके। 4 हमारा आता है A22 पे, A22 पे हमारा क्या आता है 4, तो 2 तो हम क्या करेंगे, -1 ऊपर 2 + 2, राइट, 2 + 2 ब्रैकेट, ये सॉरी डिटर्मिनेंट का सिंबल, और ये वाली लाइन ख़त्म और ये बीच वाली लाइन ख़त्म, 5 7 1 और 0, और फिर उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है ये, थोड़ा आई थिंक सो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इससे। अब देखो एक एग्जांपल है, ये थोड़ा एग्जांपल कोफैक्टर वगैरह अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना उसको थोड़ा मिक्सअप करके है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये कोफैक्टर का एग्जांपल है एक। तो ए इसने दे दिया, ये बी इसने दे दिया, अब इसने बोल दिया वेरीफाई करो इसको, ओके। ए इसने सिंपल दिया हुआ था, बी इसने सिंपल दिया हुआ था। LHS हमारा क्या है, ए बी और फिर डिटर्मिनेंट। तो ए बी पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ए बी, ए मैंने लिख दिया यूँ का यूँ, बी मैंने लिख दिया यूँ का यूँ। अब मैंने आपको बताया था, समझाया था कि कैसे क्या निकालते हैं हम, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें। तो 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 से, 3 × 2 0 × 1, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का। सेम 3 × 6 + 0 × 4, ऐसे किया मैंने, और फिर मेरा ए बी आ गया ये, गॉट इट। ए बी हमारा क्या आ गया ये। अब क्या था भाई, ए बी तो हमने निकाल लिया, अब साइन भी तो किसका है, डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा के
ए बी हमारा ये आया था। अब मुझे क्या करना है, ए बी डिटर्मिनेंट निकालना है, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैंने निकाला बताया था, दो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आएगा 6 ऐसे करके। ठीक है, बहुत सिंपल था, समझो आराम से तब करो। अब हमने LHS तो निकाल लिया था, अब हमें RHS निकालना है। ठीक है, RHS में क्या निकालना है हमें, RHS बोला इसने कि ये निकालो भाई RHS, ये क्या है हमारा RHS, ये फाइंड करना है। तो पहले हमें इसने मेरे को A दे रखा है और इसने मेरे को B दे रखा है, तो मैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी दोनों के डिटर्मिनेंट, तभी तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। तो पहले मैंने दोनों के डिटर्मिनेंट निकाले, ए का डिटर्मिनेंट 3 इंटू 1 0 इंटू 4 और बीच में साइन किसका, माइनस का, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 4। अब मैं जब इन दोनों को, ये मेरे डिटर्मिनेंट्स आ गए, अब इसके बीच में क्या डॉट, डॉट का मतलब तो आप सभी को पता है मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब हमारा LHS भी, हमने पीछे जाके अगर वीडियो पॉज करके आप देखोगे तो हमारा LHS भी क्या आया था, 6 आया था, और हमारा RHS भी क्या आया, 6 आया। तो इससे प्रूव हो गया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। गॉट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है ना, ये छोटा सा किसी भी, जैसे 4 के ऊपर लग गया, 5 के ऊपर लग गया, ये A के ऊपर लग गया, B के ऊपर लग गया, C के ऊपर लग गया, तो ये जो छोटा सा सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं, ये जो सिंबल होता है डिनोट करने का ट्रांसपोज को। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, इंटरचेंज कर देना, जो रो थी उसे कॉलम बना देना, जो कॉलम थी उसे रो बना देना। समझ रहे हो ना क्या क्या बोल रही हूँ मैं, कि भाई अगर जो रो थी उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इंटरचेंज कर देना। एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ए ये है, बी ये है। ठीक है, इसने बोल दिया LHS RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ आप। ठीक है, LHS ये है, RHS ये है, तो ए बी, ऊपर ये सिंबल किसका है, ट्रांसपोज का, बी के ऊपर सिंबल ट्रांसपोज का, ए के ऊपर सिंबल ट्रांसपोज का। अब ए बी निकालेंगे सबसे पहले, तो हम ए बी हमने निकाला, ए दे दिया इसने, बी दे दिया, और सिंपल इसको, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम के, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। सिंपल मैंने आपको अभी बताया, तो आप ये करके खुद देखोगे, मैंने जस्ट सोल्व किया हुआ, आप देख सकते हो आंसर। ठीक है, तो ए बी जो है वो हमारा ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये। ठीक है, तो RHS, अब हमारा LHS हमारा ये आ गया AB। अब इसने बोल दिया ट्रांसपोज करो। अब देखो ध्यान से, कहीं मत देखना, 1 और -3 ये क्या है, रो, ये क्या है, रो। अब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं हम, 1 और ये इसके नीचे आ जाएगा -3। अब इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 और -2। देखो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकाला है, जो हमारा मैट्रिक्स था उसको हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम में कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कॉलम को रो में कर दिया। ये वाली जो रो थी ये हमारी कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये वाली जो रो थी ये हमारी इस कॉलम में कन्वर्ट होगी। राइट, गॉट इट। LHS आ गया। अब हम RHS कैसे निकालेंगे, RHS इसने बोला है B डैश A डैश निकालो, तो B डैश इसने दिया हुआ है हमें A और B। पहले तो देखो A दे रखा है इसने, ये B इसने दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो A और B इसने दे रखा है। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे, A डैश B डैश, डैश बोलो ट्रांसपोज बोलो, वो अपनी अपनी भाषा है। तो ए ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, अब इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 3 उठ के यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो 2/2 और 1 3 और 4 ऐसे कन्वर्ट कर दिया हमने, ए को भी, ए मैट्रिक्स को भी और बी मैट्रिक्स को भी कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दोनों आ चुके हैं। हमें क्या करना है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हमारा RHS के इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं उसे, है ना। अब देखो ध्यान रखना एक चीज़ का, कि ये मत कर देना कभी भी भूल के कि भाई B डैश है और A डैश है ना, B डैश है और A डैश है, तो मैं क्या है, मैं तो ऐसे भी लिख दूंगी इसको। आप बोलोगे कि मैं तो भाई ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, A को A डैश और B डैश ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे मत करना कभी भी मल्टीप्लाई। आपको जो क्वेश्चन में B डैश आगे दिया हुआ ना, तो उसको B डैश ही आगे रखना और A डैश पीछे ही रखना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में B डैश आगे दिया हुआ है तो B वाला मैट्रिक्स ही जो हमने निकाला था ट्रांसपोज का वही आगे लेना है और A वाला पीछे लेना है। याद रखना, अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा। देख लेना। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, इस वाली रो को इस कॉलम के साथ। सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। अब जो हमारा LHS आया था और RHS दोनों के आगे सेम आगे इक्वल आगे, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया ट्रांसपोज का क्या था। अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक यही है कि एड जॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है,
पहले तो ये देखो भाई, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ए हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ए। मैंने बोल दिया इसका एडजॉइंट निकालो, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, फिर जाके यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिनोट करोगे इसे एडजॉइंट ए को। अब मीनिंग क्या होता है एडजॉइंट का, भैया हमने देख लिया कि कैसे डिनोट करेंगे, क्या है, अब हमें मीनिंग पता करना, हमें मीनिंग बताओ ना आप। मीनिंग इसका क्या है कि जो हमारे ये एलिमेंट्स है, पहले तो इनका को फैक्टर निकालो, राइट, गॉट इट। पहले इनका क्या निकालो, को फैक्टर निकालो, और उसके बाद को फैक्टर जो जिस फॉर्म में आया है ना उसका ट्रांसपोज कर दो। मतलब जो को फैक्टर कैसे आएंगे हमारे, C11, C12, C13 ऐसे ही आएंगे ना को फैक्टर, बट को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो C11 यहाँ आ जाएगा, ये C12 है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं कैसे बोल रही हूँ आपको। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एडजॉइंट में क्या होता है कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, पहले तो हम कोफैक्टर निकालते हैं एक मैट्रिक्स का, उसके बाद जो कोफैक्टर आए हैं उनको चेंज कर देना, उनको इंटरचेंज कर देना, रो को कॉलम में कर देना या कॉलम को रो में कर देना। या लगा रही हूँ मैं, ये मत कर देना कभी भाई रो को भी चेंज कर दिया कॉलम को भी चेंज कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, या तो रो को चेंज कर दो आप या कॉलम को चेंज कर दो, सिंपल सी बात, लॉजिक लगाओ आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट को करना है, और याद रखना मैट्रिक्स को नहीं करना है, पहले तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, उसके बाद कहीं जाके हमें उस कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है, उस कोफिशिएंट का ट्रांसपोज करना है। अब जैसे देखते हैं, मैंने बोल दिया फाइंड कोफैक्टर ऑफ C11। अब भाई मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ओके वेट, ठीक है। देखो मैंने बोल दिया कि भाई ये मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन है, एक तरीके से क्वेश्चन लगा लो, ये जस्ट एन एग्जांपल ABCD में दिया हुआ है, आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ है, एक एग्जांपल लगा लो ये। तो पहले तो इसके सारे सबके कोफैक्टर निकाल लो, मैं एक कोफैक्टर निकाल के दिखाऊंगी, बाकी क्या आप सभी कोफैक्टर आप खुद निकालोगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि कोफैक्टर निकालो आप A11 का कोफैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे A11 का कोफैक्टर, A11 को यहीं लिख दिया इज इक्वल टू, इसका कोफैक्टर निकालना है, ये वाली लाइन हाइड और ये वाली लाइन हाइड, बच क्या गया A22, A32, A23, A33, इसमें देखना ये, ठीक है, ये चारों बच गए और ये चारों उठा के यहाँ रख दो, रख दिए। अब ये क्या बन गया, 2 ऑर्डर बन गया, 2 सेकेंड ऑर्डर बन गया ये, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का। फिर जो आंसर आया, ठीक है, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसको आप क्या करोगे, उसको इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। उसको क्या करोगे, A इज इक्वल टू, जैसे ये है, मान लो यहाँ कोई आंसर आ गया, फिर इसका आंसर निकालो, फिर इसका, ऐसे ही क्या किया आपने, सबका आंसर निकाल लिया, राइट, सबके आंसर निकाल लिए। अब ये क्या हो गया, ये एक कोफैक्टर की बन गई, ये क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया, ठीक है, कोफैक्टर बन गया ये, राइट। अब इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, गॉट इट। समझ आए, नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको एडजॉइंट का मतलब मैंने बता दिया है क्या होता है, पहले हमें कोफैक्टर निकालने हैं और मैं कोफैक्टर निकालना सिखा चुकी हूँ आपको, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया, मैंने बोल दिया जैसे कि इसका कोफैक्टर निकालो, तो ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई, ये बच गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, वो कोफैक्टर आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देना उसका अमाउंट। फिर मैंने बोल दिया A21 का निकालो, तो इस ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ये 4 बच जाएंगे आपके, राइट, ये 4 बच जाएंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन, उसको यहाँ लिख दो, ऐसे ही आप सारे निकाल लो, और फिर इन रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, गॉट इट, सिंपल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं।